भाई सेल आ गई है। फ्लिपकार्ट पे बिग सेविंग डेज और अमेजोन पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग चल रही है, जहां पर स्मार्टफोन्स पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। प्राइस ड्रॉप का वेट मत करो, अभी ले लो, क्योंकि वीवो, iQOO, सैमसंग जैसे ब्रांड ने रिसेंटली अपने प्राइसेस को बढ़ा दिए और अभी के टाइम पे इस सेल में जो लास्ट ईयर के स्मार्टफोन्स है अच्छे डिस्काउंटेड प्राइसिंग में अवेलेबल है और बहुत ही कम चांसेस है कि अगली सेल में ये स्मार्टफोन फिर से आए और नए स्मार्टफोन ऑलरेडी प्राइस हाइक के साथ लॉन्च हो रहे हैं। तो ये एक परफेक्ट टाइम है स्मार्टफोन परचेस करने का। बाकी आज की इस वीडियो में आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक के बजट रेंज में आने वाले बेस्ट ऑप्शंस बताऊंगा, जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं, जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में मैंने जितने स्मार्टफोन्स को इंक्लूड किया उन्हें नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया है। अमेजोन वाले प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ अगर 10,000 बजट सेगमेंट की, तो यहाँ पर देखो पहले जो स्मार्टफोन इस प्राइस में अवेलेबल थे उनके प्राइसेस अभी बढ़ चुके हैं, पर ये कुछ सॉलिड ऑप्शन है, जिसमें से Vivo T4 Lite हो गया या फिर iQOO Z10 Lite हो गया। दोनों ही बैंक ऑफर लगा के आपको 10,999 के अराउंड देखने को मिल जाएंगे। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं, HD पैनल है, 6300 डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिल जाता है। कॉल्स, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, बेसिक डेली यूज के लिए ये स्मार्टफोन एक अच्छी चॉइस है। दूसरा स्मार्टफोन हमने इंक्लूड किया है सैमसंग लवर्स के लिए Galaxy F06 और M06, अच्छी चॉइस है। अगर आपको बेसिक यूज के लिए चाहिए, रिलायबल स्मार्टफोन चाहिए, कैमरा अच्छा मिल जाए, जहाँ पर अपडेट अच्छे हो, यहाँ पर भी 6300 डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिलता है। इसके अलावा पोको का M7 5GB इस बजट में देखने को मिल जाएगा, उसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी बजट अगर थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो 12,000 के बजट में थोड़े से बेटर स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे इस बजट में रिसेंटली लॉन्च सैमसंग की तरफ से Galaxy F70e मिलेगा, अगर सैमसंग ब्रांड के साथ जाना हो और परफॉर्मेंस यूजेस आपका नहीं है तो। बाकी UI अच्छा मिल जाएगा, कैमरा अच्छा मिलता है, 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन आता है। सैमसंग चाहिए इसके साथ आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपको Realme पसंद है तो P3 Lite के साथ आप जा सकते हैं, जो कि अभी 11,999 के आसपास मिलेगा। पहले ये भी 10,000 के आसपास अवेलेबल था, अभी प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ गई है, पर स्टिल वैल्यू फॉर मनी चॉइस है। उसके अलावा अगर आपको बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी चाहिए तो पोको की तरफ से M7 Plus के साथ भी आप जा सकते हैं। पर इन सब में जो मेरा पर्सनल फेवरेट रहने वाला है वो है Moto G35। और यहाँ पर एक जो छोटा सा इशू है वो है इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स का। यहाँ पर अभी अपडेट्स खत्म हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म में आपको अपडेट नहीं मिलेंगे। पर भाई उसके अलावा यहाँ पर जो स्पेक्स मिलती है आपको, कैमरा जबरदस्त मिल जाता है, परफॉर्मेंस, ओवरऑल स्पेक्स बहुत ही जबरदस्त है। और ये स्मार्टफोन अभी के टाइम पे इंक्लूडिंग बैक ऑफर 11,999 में देखने को मिल जाएगा। बाकी बजट अगर 13,000 के आसपास है तो रिसेंटली इस बजट में मोटोरोला की तरफ से Moto G57 पावर लॉन्च हुआ है और वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है, इसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। प्रीमियम डिजाइन, अच्छा कैमरा, तगड़ा प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इसकी प्राइसिंग 12,999 के अराउंड देखने को मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन रहने वाला है पोको की तरफ से M7 Pro, जहाँ पर स्लिम बेजल्स देखने को मिल जाएंगे, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, 7025 डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिलेगा और उसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है तो देखो यहाँ पर पहले बहुत सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल थे, पर अभी के टाइम पे कुछ गिने चुने ही स्मार्टफोन्स यहाँ पर बचे हैं। लास्ट मंथ मैंने जब 15,000 की वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में जिन स्मार्टफोन को इंक्लूड किया था उनकी प्राइसेस अभी बढ़ के 16-17,000 के अराउंड हो चुकी है। तो पर्सनली मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ, अभी के टाइम पे कुछ स्मार्टफोन की प्राइसेस कम हुई है। अगर आपको परचेस करना था तो आप जरूर परचेस कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी प्राइसेस बढ़ सकती हैं। बाकी 15,000 के बजट में अभी मोटोरोला की तरफ से G67 पावर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट एंड बैक से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 7H Gen 2 वाला प्रोसेसर है और ये एक जबरदस्त चॉइस है, इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। वैसे 15,000 के अंदर Galaxy M17 भी देखने को मिल जाएगा सैमसंग का, पर पर्सनली उसे मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगा, क्योंकि इस बजट में मिल जाता है सैमसंग का Galaxy F36 और M36। अभी इसकी प्राइसिंग इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 15,999 है। बजट बढ़ा सकते हैं, बेस्ट चॉइस रहने वाली है। कैमरा अल्टीमेट मिल जाता है, डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छी है, ड्रॉप नॉच पैनल के साथ ये स्मार्टफोन आता है। इस बजट में ओप्पो का K13X भी मिल जाता है, मेरे ख्याल से उसे आप अभी अवॉइड कर सकते हैं। बाकी बात करूँ 16 to 18,000 के बजट रेंज की, तो यहाँ पर जो बजट रेंज है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो पहले 15,000 वाले थे वो इसी बजट में मिलने वाले हैं। जैसे कि Realme का P4X मिल जाएगा, थोड़े टाइम पहले ये 15,000 के अंडर अवेलेबल था, पर अभी 16-17,000 में मिल रहा है। डायमेंसिटी 7400 प्रोसेसर के साथ आता है, 7000 mAh की बैटरी है और सबसे ज्यादा चलती है। बाकी इसी बजट में Vivo का T4X भी मिलने वाला है, जो कि पहले 15,000 के अंडर अवेलेबल था, पर अभी प्राइसेस बढ़ चुकी है। मे भी हो सकता है इनका T5X आने वाला है, Vivo का iQOO का Z11X आने वाला है, उसकी वजह से इसकी भी प्राइसिंग बढ़ी हुई हो, और क्योंकि उनकी भी प्राइसिंग अंडर 18,000 ही आएगी, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा वेट करके उनके साथ जाना चाहिए। अगर आपको T4X को परचेस करना है तो जब भी ये 15,000 के आसपास या उससे कम में आए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इस बजट में मोटोरोला का G86 पावर और G96 भी देखने को मिल जाते हैं। अभी अगर बात करूँ 18 to 20,000 के बजट सेगमेंट की, तो ये एक स्वीट स्पॉट है। यहाँ पर अभी के टाइम पे बहुत सारे सॉलिड ऑप्शन
ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ओप्पो की तरफ से K13 बहुत सारे क्रिएटर्स ने स्मार्टफोन को रेकमेंड किया था। मेरे हिसाब से भी ये इस बजट में एक जबरदस्त चॉइस है। 6 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है, 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। मल्टीपल टाइम हमने स्मार्टफोन का रिव्यू किया है, कंपैरिजन किया है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा स्मार्टफोन मैं कहूंगा नथिंग की तरफ से CMF Phone 2 Pro। जितने भी स्मार्टफोन इस बजट में पहले अवेलेबल थे ना, उनमें से मोस्टली स्मार्टफोन की प्राइसेस बढ़ चुकी है, पर इसकी प्राइस नहीं बढ़ी हुई है। अगर आपको क्लीन और ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, UI अच्छा चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, तो ऑनेस्टली इस बजट में ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। बाकी इस बजट में Realme की तरफ से P4 भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक जबरदस्त चॉइस है। बड़ी बैटरी के साथ आता है, परफॉर्मेंस भी यहाँ पर तगड़ी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस बजट में जो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है वो है Motorola का A60 Fusion, जो कि स्टिल 20,000 के अंडर वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। नॉर्मली 20-21,000 के आसपास मिलता है, पर ड्यूरिंग सेल ये 18,999 में अवेलेबल है। इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 7400 प्रोसेसर के साथ आता है। सैमसंग का Galaxy A35 भी मिल जाएगा। पर्सनली उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसी बजट में M56 मिलने वाला है। सेम M56 की भी जो प्राइसिंग है अभी का टाइम पे थोड़ी सी कम हो गई है, और ये 20-21,000 में अवेलेबल है। बजट बढ़ा सकते हैं, सैमसंग ब्रांड के साथ जाना है इसके साथ जा सकते हैं। इसी बजट में Vivo का T4R भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप बजट बढ़ाते हैं 20 से 22,000 के बजट में, तो यहाँ पर नथिंग की तरफ से Phone 3a देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर एड्स और ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। कैमरा वहां पर भी तगड़ा मिलता है, ग्लिफ लाइट इंटरफेस मिल जाएगा। 22,999 प्राइसिंग है, और सेम इसी प्राइसिंग में Vivo T4 भी मिलेगा, जो कि पहले 20,000 के आसपास मिलता था, अभी प्राइस बढ़ने के कारण उस बजट में मिल रहा है। 25,000 के बजट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, पर ऑर्गेनाइज करके बताऊं तो देखो Realme के 3 स्मार्टफोन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, P3 Ultra, P4 पावर और P4 Pro। देखो अगर आपको परफॉर्मेंस जबरदस्त चाहिए तो P3 अल्ट्रा से बेस्ट चॉइस नहीं हो सकती है। यहाँ पर परफॉर्मेंस तगड़ी मिल जाती है, IP रेटिंग देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो P4 Pro को आप कंसिडर कर सकते हैं। P4 पावर को मोस्टली मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगा, क्योंकि बैटरी यूजर्स के लिए अच्छा स्मार्टफोन है, पर जो स्पेक्स है वो थोड़ी सी बजट के अकॉर्डिंग कम मिलती है। इवन जो इनका नार्जो पावर भी आया ना, उसे भी आप स्किप कर सकते हो अंटिल आपको एक बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए। बाकी 25,000 के बजट में अगर आपको Vivo पसंद है तो Vivo की तरफ से T4 Pro देखने को मिल जाएगा। कैमरा यूजर्स को वो टारगेट करता है। 25,000 के बजट में एक जो स्मार्टफोन मैं भूल रहा हूँ वो है पोको का X7 Pro। पहले ये 20-21,000 के आसपास मिलता था, पर अभी के टाइम पे प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ गई हैं। पर्सनली आप इसके लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि अगर ये फिर से 22,000 के आसपास आता है तो जरूर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। सेम इसी की तरह ओप्पो का K13 Turbo भी अभी अंडर 25,000 अवेलेबल है। यहाँ पर कैमरा अच्छा नहीं मिलता, पर गेमिंग यूजर्स के लिए ये स्मार्टफोन भी एक अच्छी चॉइस रहने वाली है। 25 से 28,000 के बजट सेगमेंट की बात करूँ तो देखो यहाँ पर 3 स्मार्टफोन अवेलेबल हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि iQOO की तरफ से Neo 10R हो गया। यहाँ पर कोई भी इतना प्राइस ड्रॉप आया नहीं है, 26,998 में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। बैंक ऑफर लगा के 25,000 के आसपास मिल जाता है। कैमरा परफॉर्मेंस के लिए ये एक जबरदस्त चॉइस रहने वाली है। उसके अलावा Motorola की तरफ से Moto H60 Pro जो कि 30,000 में मिलता है। ड्यूरिंग सेल, पिछली बार जब BBD सेल गई थी वहां पर 25,000 के आसपास भी मिल रहा था, पर अभी के टाइम पे ये इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 27,999 में अवेलेबल है। इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा नथिंग की तरफ से Phone 3a Pro, अगर आपको सिर्फ कैमरा बेटर चाहिए तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। बाकी 30,000 बजट सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पर Realme की तरफ से GT70 देखने को मिल जाएगा। कुछ ही स्मार्टफोन है जिनके प्राइसेस बढ़ने की बजाय घटी है, उनमें से ये भी है। ये स्मार्टफोन पहले 35,000 में था, अभी 30,000 में मिल रहा है। रिसेंटली हमने कंपैरिजन भी किया था, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, बैटरी अच्छी मिल जाती है, कैमरा भी यहाँ पर ठीक ठाक सा है, परफॉर्मेंस अल्टीमेट मिलती है, तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी बात करें 30 से 32,000 की, तो यहाँ पर T4 Ultra ये भी 36-37,000 में लॉन्च हुआ था, अभी 32,999 में अवेलेबल है। उसी का छोटा भाई Vivo V60e 31,999 में मिल रहा है, तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको Vivo ब्रांड के साथ जाना है। बाकी 32 से 35,000 के बजट में मुझे OnePlus Nord 5 सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। Snapdragon 8H Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है, कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, बैटरी अच्छी है, मिनिमल डिजाइन के साथ आता है। OnePlus की ब्रांड वैल्यू यहाँ पर मिलती है। और देखो अगर मुझे कोई फोन पिक करना हो इस बजट सेगमेंट में तो मैं इसके साथ जाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको रॉ परफॉर्मेंस चाहिए तो पोको की तरफ से पोको F7 को आप कंसिडर कर सकते हैं। 8H Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, कैमरा थोड़ा सा वीक है। सेम प्रोसेसर के साथ iQOO की तरफ से Neo 10 भी देखने को मिलता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा और इवन UI अभी जब से ओरिजिन OS आया तब से वो भी तगड़ा मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की बात चली रही है तो Realme का GT7 भी इसी बजट में देखने को मिल जाएगा, जो कि 40,000 में लॉन्च हुआ था, अभी 35,000 के आसपास अवेलेबल है। और गेमिंग करनी है तो ये भी एक पैसा वसूल डील हो सकती है। अभी अगर बात करें 40,000 बजट सेगमेंट की तो
यहाँ पर देखो मुझे iQOO Neo 10R सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। वैसे लॉन्च ये 45,000 के आसपास हुआ था, पर अभी के टाइम पे इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 40,999 में मिल रहा है, तो जरूर आप कंसिडर कर सकते हैं। पावर हाउस स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस अल्टीमेट मिल जाती है, बैटरी बड़ी है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ ये स्मार्टफोन आता है। उसके अलावा अंडर 40,000 में दूसरा ऑप्शन है OnePlus की तरफ से 13R, जरूर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको OnePlus ब्रांड के साथ जाना है। प्रीमियम डिस्प्ले मिल जाती है, 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन आता है, और इसी बजट में गूगल का Pixel 9a भी अवेलेबल है विदाउट एनी बैंक ऑफर लगा के तो 36,999 के आसपास भी मिल जाएगा। कैमरा प्रायोरिटी है, क्लीन एक्सपीरियंस, ये मतलब आपको AI फीचर्स UI ज्यादा मैटर करता है, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। इसी बजट में वैसे S24 FE भी अवेलेबल है, पर पर्सनली मैं उसे अभी अवॉइड करने के लिए कहूंगा, क्योंकि वो स्मार्टफोन विदाउट एनी बैंक ऑफर पहले 35,000 में अवेलेबल था, 30,000 के आसपास भी आया था, अभी 40,000 में मिल रहा है। वर्थ इट चॉइस नहीं है। उसकी जगह आप थोड़ा सा बजट बढ़ाकर 42,999 में S24 के साथ जा सकते हैं, जहां पर 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर मिल जाता है। छोटा सा कॉन वहां पर जो मिलता है ना, वो यही है कि छोटा फॉर्म फैक्टर मिलने वाला है, जिसकी वजह से बैटरी छोटी मिल जाएगी और हीटिंग थोड़ी सी मिलती है। बाकी 45,000 के बजट में OnePlus की तरफ से 15R एक अच्छी चॉइस है, कंसिडर आप कर सकते हैं। iQOO 15R जैसे ही यहाँ पर 8 Gen 5 प्रोसेसर मिल जाता है, बड़ी बैटरी के साथ स्मार्टफोन आता है। इसी बजट में गूगल का Pixel 10a भी लॉन्च हुआ है, चाहे तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, पर स्टिल ये 9a जैसी स्पेक्स के साथ आता है, तो 9a को भी कंसिडर किया जा सकता है। अभी बात करें 50,000 बजट सेगमेंट की, तो यहाँ पर बहुत सारे स्मार्टफोन है, जैसे कि एप्पल का iPhone 15 हो गया, अगर आपको एप्पल डिवाइसेस के साथ जाना है। वैसे अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो iPhone 16 विल बी अ बेटर चॉइस। इसके अलावा इस बजट में वैसे 16e 17e भी मिलते हैं, उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। सैमसंग का S25 FE भी मिलता है, उसे भी अवॉइड करना है, क्योंकि वो स्मार्टफोन ड्यूरिंग सेल अब हो सकता है वो 40,000 के अंडर भी आपको देखने को मिल जाए आने वाले टाइम में। उसके अलावा एक जो स्मार्टफोन अल्टीमेट मुझे लगता है वो है नथिंग का फोन 3, जो कि लॉन्च हुआ था 80,000 में, पर अभी विदाउट एनी बैंक ऑफर 50,000 के अंडर देखने को मिल जाता है, और इसका 512 GB वाला वेरिएंट मिलता है, तो ये भी एक जबरदस्त चॉइस है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीवो के साथ जाना है तो X200 FE वैसे इस बजट में आता था, अभी प्राइस उसकी बढ़ गई है। X200T जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसे आप कंसिडर कर सकते हैं, और OnePlus 13s के साथ भी जा सकते हैं। बाकी दोस्तों ये तो थे अभी के टाइम पे 10,000 से लेकर 50,000 के बजट में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन्स, और इनकी बेस्ट बाइंग लिंक मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। अगर आपको 50,000 से फ्लैगशिप वाले स्मार्टफोन वाली वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।